सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त माता बहन भाइयों को राधे राधे, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आज का टॉपिक है कि दान किसको करना चाहिए। अपने मेहनत और ईमानदारी के द्वारा कमाए हुए धन का दान कहाँ दान करना चाहिए, इस बारे में हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, जो साधु संतों से अपन ने सुना है। बड़े ही परिश्रम से आज कलयुग में धन कमाया जा रहा है, ईमानदारी और मेहनत का धन। यूँ तो भगवान कई लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने से ही धन दे देते हैं, लेकिन वो धन बेईमानी का होता है। धन ना होने का मतलब यह नहीं है कि भगवान आप पर प्रसन्न नहीं हैं, और धन होने का मतलब यह भी नहीं है कि आप पर बहुत ज़्यादा धन है, खूब गाड़ी घोड़ा, तो आप पर भगवान की पूर्ण कृपा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि धन प्रभु के बैरियों पर भी हमेशा रहा है, यानी राक्षसों पर भी रहा है। जो राक्षस पहले रहे बहुत धनवान रहे, जिन्होंने भगवान से कई बार युद्ध किया, वो भी खूब ऐश्वर्य संपन्न रहे, तो वह एक अलग चीज़ है। लेकिन आप टॉपिक है दान का, तो मेहनत और ईमानदारी के द्वारा कमाए हुए धन को हम कहाँ दान करें। तो साथियों, दान कर रहे हो आप, घर में अकेले भाई हो या भाई, 2 भाई 3 भाई हैं, बहन हैं, माता हैं, पिता हैं, दादा दादी हैं, तो आप अपने घर की स्थिति में ये देखो कि आपकी स्थिति अच्छी है तो आपके भाई, आपकी भाभी, उनके बच्चे दरिद्रता का जीवन तो नहीं जी रहे। अगर आपके भाई भाभी, उनके बच्चे दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, अगर आपके भांजे भांजियाँ गरीबी में जीवन जी रहे हैं, आपकी बहन गरीबी में जीवन जी रहे हैं, उनको बाहर दान देना बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके भाई के बच्चे, भाभियाँ, नंद भांजी, माता पिता अगर फटे वस्त्र पहन रहे हैं और आप बाहर दान कर रहे हो दिखाने के लिए, भागवतों में जाके या बड़ी बड़ी कथाओं में जाके दान कर रहे हो, तो आपको दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना मत बता रहे हैं, भले ही आपके घर परिवार में लड़ाई हो या झगड़ा हो, वो एक अलग विषय है। अपने घर के सभी स्त्री पुरुष जो घर की, क्योंकि भाई हैं वो भी बड़े भाई पिता समान होते हैं, भाभियाँ हैं वो भी माता समान होती हैं। अगर आपकी माता ही फटे वस्त्र धारण करेंगी, आप बाहर दान दे रहे हो, तो ईश्वर भी जानता है कि घर की माता देखो कितनी परेशानी में है, और ये दिखावे के लिए मंचों पर आके लगी। तो साथियों, किसी भी यज्ञ कथा कहीं भी दान दो तो पहले अपने घर की स्थिति देखो, घर की स्थिति सही है, माता पिता भाई आपके संकट में तो नहीं हैं, क्योंकि सबसे पहले संकट में आपकी यही काम आती है। अभी कोई बीमार होने आने दो या किसी को कोई गंभीर समस्या आ जाने दो, तो घर के कैसे भी हों, लड़ाई झगड़े कितने भी हों, लेकिन विकट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में केवल घर के ही सदस्य आपकी कार्य आते हैं। वही हैं एक रक्त संबंध, उन्हीं को कहती हैं। जन्म देने वाली माता होती हैं, पालने की माता होती हैं, घर की भाभियाँ होती हैं, वो भी माता होती हैं। घर के बच्चे हैं, ये भगवान के प्रहलाद के जैसे होते ना, ये पार्षद गण, तो पार्षद गण है। छोटी छोटी बातों में आज कई स्त्रियों की आदत होती है, घर में मनुष्य आए तो उनसे घर की चुगलियाँ कर देंगी, बाहर की कभी नहीं करेंगी। अपने मायके की कुछ कमियां होंगी उनको छुपा के रखेंगी, बताएंगी नहीं, कि कहीं हमारे पतिदेव मायके के बारे में गलत थिंकिंग ना सोच लें। और घर के भाई भाई होंगे, उनमें दरार पाड़ने के लिए छोटी छोटी कमियां बता देती हैं।
जिससे कि भाई भाइयों में कई में प्रेम बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, भाई भाई रहते हैं, कभी भी भाइयों का अपमान ना करें, और अपमान हो गया हो तो भाई भाई में क्षमा मांगना चाहिए। बड़े भाई भगवान के समान होते हैं, महादेव बाबा उन्हीं में वास करते हैं। हम भी अपने बड़े भाइयों को बहुत मानते हैं, मानते रहेंगे। घर में 4 बासन उठते हैं, खटकते हैं, मानते हैं। लेकिन आपके घर की स्थिति अगर कमज़ोर है, फिर भी आप बाहर दान कर रहे हो, बिल्कुल भी दान नहीं करना चाहिए। दान जब करो जब आपके भाई भी भले फूले हैं, उनकी बच्चियां हैं, भाई की बेटियां हैं, उनके अच्छे घर परिवार मिलें, आप घर में संपन्न हो जाओ। क्योंकि आप अकेले संपन्न हो तो संपन्न नहीं कहलाए जाओगे, आपके भाई, आपकी माता बहन सभी संपन्न हो जाएंगी जब आप संपन्न कहलाए जाओगे। अकेले बट सट के ड्रेस लगा के मोटरसाइकिल पर घूमने से, कार में घूमने से आप संपन्न नहीं कहलाए जाओगे। अपनी जेब में आप लाखों रुपए की गड्डियाँ घूमने लगो, संपन्न नहीं कहलाए जाओगे जब तक आपके भाई की जेब में 10 रुपये हैं और आप अपने आप को संपन्न मानो, बिल्कुल नहीं। पापों को नष्ट करने के लिए तो प्रभु का नाम संकीर्तन ही बहुत ही बलवान है। प्रभु का नाम लो, मन में कपट ना हो, भय ना हो, द्वेष ना हो, बदले की भावना ना हो। इस भावना से प्रभु का नाम संकीर्तन कर लो, प्रभु एक दिन में आपको प्रसन्न हो जाएंगे। आपके मन में छल है, कपट है, ईर्षा है, द्वेष है, आप जन्मों जन्मों तक यमुना में, सरस्वती में, गंगा में कहीं भी स्नान करो, आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। मन की शांति के लिए बहुत पावन भोलेनाथ का एक बार ही मन से गंगा जी के जल से अभिषेक कर देना चाहिए, उसी से प्रभु साक्षात प्रसन्न हो जाते हैं। आज के समय में यहाँ बड़े बड़े कथाकार कथा कह रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ कथाकार ऐसे हैं गली गली घूम के भागवत की महिमा का खंडन कर रहे हैं। भागवत इतना आसान नहीं था। जब भागवत हो रही थी, परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे थे, तो कथा अमृत रसपान करने के लिए देवतागण अमृत कलश लेकर आए। वहाँ पर अमृत कलश लेके आए कि परीक्षित जी को जो तक्षक नाग ढसने का श्राप लगा था, तो उन्होंने कही हम परीक्षित जी को जिंदा रख देंगे, अमृत पी लेंगे, जिंदा हो जाएंगे, इसके बदले में हमें कथा रसपान कर लो। लेकिन फिर भी सुखदेव जी ने देवताओं को अयोग्य कर दिया था कि नहीं, जो पहले यहाँ पे हैं उन्हीं को हम अमृत के लालच की इच्छा से आपको सुनाएं, ये गलत है। कथा ही क्या, जब ये भवसागर से मुक्त कर देने वाली कथा है। आज कई ब्राह्मण या ब्राह्मणों का वेश धर के, कई उसी तरह तिलक लगा के, माला पहन के कई लोग गली गली घूमते हैं, चंदा कर करके कथा कह रहे हैं। वो कथा नहीं है। अर्थ की व्यवस्था के लिए वो ब्राह्मण धन की व्यवस्था करने के लिए कथा कहते हैं। इस तरह से धन की व्यवस्था करने से कोई मतलब नहीं है। पसीना वहाँ के किसी फैक्ट्री में काम कर लेंगे, कहीं भी काम कर लेंगे, लेकिन इस तरह अपने आत्मसम्मान को बेच के घर घर तेल लगा के जाकर कथा कहना बहुत ही गलत है। आज कई ब्राह्मण घर घर जाके तेल लगा रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। वो केवल मुरली मनोहर को घी लगाता है, घी की मालिश करता है। आज कई ब्राह्मण जो चापलूसी करने में लगे हैं, वो जजमानों की बिल्कुल चापलूसी ना करें। वंशी वारे की, श्री राम जी की चापलूसी करो, दुनिया की चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज ब्राह्मण ही क्या, चापलूसी बड़े शब्दों में केवल धन की, अर्थ की व्यवस्था करने के लिए लोगों को तेल लगाएं। ब्राह्मण केवल बंसी वाले भोले बाबा को तेल लगाते हैं और किसी को तेल नहीं लगाते, वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। चापलूसी का गुण आ जाए तो अपने अंतरात्मा को मारना समझना। जिसकी अंतरात्मा जागृत है वो किसी चापलूसी नहीं करेगा। प्रभु की चापलूसी करो, ना चापलूसी करवाएगा। ना अपनी चापलूसी करो ना करवाओ, प्रभु के शरण में सब कुछ रहो और श्री हरि नारायण उन्हीं का भजन करो। तो समस्त देशवासियों को हमारा ये संदेश है कि जब तक आपके घर में प्रेम है, सौहार्द है, सबको मिल के लेके चलते हैं तो ही संपन्नता है। यूँ ही दिखाने के लिए कथाओं में जाके किसी ने 500 का नोट चढ़ा दिया, 100 का नोट चढ़ा दिया, कोई मतलब नहीं है। द्वार पे गैया आ रही है, द्वार पे जानवर आ रहे हैं, कुत्ता आ रहे हैं, वो भूखे जा रहे हैं, उनको डंडे से भगा रहे हैं, बिल्कुल गलत है। कोई कथाकार नहीं कहेगा कि हमें पैसे मत दो, दरवाजे पर रखो। कोई चद्दर चढ़ाने वाला नहीं कहेगा कि हमारे पर चद्दर मत चढ़ाओ, वो करो। हम तो ये कह रहे हैं दरवाजे पे गाय आ रही है, उसको 4 रोटी खिला दो। दरवाजे पे कोई साधु आ रहा है, उसको दे दो। और ज़रूरी नहीं है हर साधु तपस्वी हो, क्योंकि साधु के वेश में आजकल काल नेमी बहुत घूम रहे हैं, कलयुग का असर है। तो हम नहीं कह रहे, किसी पर भी कहीं भी भरोसा करने का जरूरत नहीं है। आँखों की इतने
सरल भी मत बनो कि किसी पे ही भरोसा कर लो आँख मूछ कर। किसी पे भी भरोसा मत करो। आज का ज़माना इतना है कि ऊपर से नीचे तक कहीं किसी पे भरोसा करने का ज़माना नहीं है प्रभु के अलावा। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहीं अंधविश्वास होता है, वहीं विश्वासघात होता है। तो वीडियो बनाने का आपको अर्थ समझ में ही आ गया होगा कि घर की गरीबी अगर है, भाई गरीब हैं, भाभी परेशान हैं, अन्न धन की समस्या चिंता सता रही है, घर में बालक बच्चों की शादी है, क्योंकि एक पिता की संतानों में कभी बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा धन का कर लो, सबका कर लो, लेकिन संकटों के समय में सब एक हो जाओ, वही घर परिवार है। जिनके घर परिवार में भी कलह है, शांति है। ऐसा नहीं है एक भाई रो रहा है, एक भाई घी के लड्डू खा रहा है, एक भाई के बच्चे हैं बेचारे उनको चना खाने के भी लिए नहीं मिल रही, एक भाई के बच्चे काजू कतली खा रहे हैं, दूसरे भाई के बच्चे हैं उनको आटे में घी डाल के रोटी भी चिपड़ के नहीं मिल रही। तो समस्त देशवासियों, घर घर में प्रेम होगा तभी हमारा ये राम राज्य होगा। राम जी के राज में सभी सुखी संपन्न थे, राम जी के राज में अन्न धन के भंडार भरे थे, सभी भाई भाई में प्रेम था, माता पिता का सम्मान था। तो राम जी की विचारधारा तभी सही है। मत करो कोई 11 न मत करो कुछ एकादशी, जब तुम्हारे घर का दशा सुधर जाए फिर एकादशी करना, सब व्रत करना, सब सही हो जाएगा। ये सनातन प्रेमियों के लिए, समस्त भारतवासियों के लिए संदेश है। और आप अपनी कमेंट में राय देके जो भी कुछ है आगे बताएं।